शोरूम के काम से मुंसलिक थे और अब जो है मुल्की हालात की वजह से उन्हें 6 महीने पहले अपना शोरूम सेल करना पड़ा है। एक तो गाड़ियों के काम का शौक था। फिर एज अ सेकंड बिजनेस वालिद साहब भी यही काम कर रहे थे। मुझे काम करते हुए शोरूम बना के ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। देखें, ये इस तरह का काम है, इसमें आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। काम में मज़ा तब है जब मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अपनी हो। मेट्रो मोटर्स वाले हैं, हाफिज सज्जाद वाले, उनके पास इतनी इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो गाड़ियाँ अपनी होती हैं या दूसरे लोगों ने आके खड़ी की? प्राइस बढ़ने लगते हैं, कस्टमर आजकल ज़्यादा सियाना है, जी। डीलर से ज़्यादा समझदार है। अस्सलाम तो वालेकुम गाड़ी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुफ़ियान और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं, हसनैन भाई, जो शोरूम के काम से मुंसलिक थे और अब जो है मुल्की हालात की वजह से उन्हें 6 महीने पहले अपना शोरूम सेल करना पड़ा है। तो हम भाई से बात करेंगे और भाई से जानेंगे कि ये शोरूम वाले काम में, इस शोरूम के काम में कैसे आए थे, इनको वहाँ पे जो है कैसा इन्होंने एक्सपीरियंस क्या किया और सेल किस वजह से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अच्छा क्या हस हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा हसनैन भाई, थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपने शोरूम वाली साइट पे ही आप किस तरह से आए? आपने क्यों सोचा कि शोरूम वाली साइट पे आना है? अच्छा, ये इस तरह है कि एक तो गाड़ियों के काम का शौक था। फिर एज अ सेकंड बिजनेस वालिद साहब भी यही काम कर रहे थे। तो फिर वालिद साहब का बेसिकली मेन काम प्रॉपर्टी का है। मैं ज़रा उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, शौक नहीं था। तो फिर इस तरह ये शौक को लेके आगे चले और फिर इस काम को सीखा, फिर इस तरफ आ गए। तो कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे काम करते हुए शोरूम बना के ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। और सीखा मैंने था जब मैं था तकरीबन नाइन्थ में था। मैं नाइन्थ में तब मैंने सीखना शुरू किया था। अच्छा, तो उसके बाद जब मेरी सेकेंड ईयर क्लियर हुई तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर काम किया। तो आपने प्रॉपर काम किया है। तो फिर आपने जो जगह है वो रेंट पे ली या अपनी थी? जगह ओबियसली शुरू में बंदा रेंट पे लेता है। रेंट पे लिया आपने जगह। तो भाई मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से अगर आज के दौर में किसी बंदे ने ये काम करना है? देखें, ये इस तरह का काम है, इसमें आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। हुँ। आप 1 करोड़ से भी कर सकते हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं, आप 50 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। इस काम में मज़ा तब है जब मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अपनी हो। आप अपनी गाड़ियाँ भी बीच में आपने खड़ी की हो। कमीशन बेस पे आप काम करेंगे तो उसमें फिर आप एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो आप तो इस फील्ड से मुंसलिक भी हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे मौलाना शौकत अली रोड पे 2-3 शोरूम हैं। हुँ। मेट्रो मोटर्स वाले हैं, हाफिज सज्जाद वाले, उनके पास इतनी इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो गाड़ियाँ अपनी होती हैं या दूसरे लोगों ने आके खड़ी की हुई हैं? उनमें उनकी काफ़ी अपनी भी होती हैं, लेकिन जब हम इस लेवल पे जाते हैं ना तो फिर इन्वेस्टर भी हमें चाहिए होते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर चाहिए होते हैं। अच्छा। तो अच्छा, इनमें कुछ ऐसा भी होता है कि आपके जिस टाइम प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो हुँ। शोरूम वाले गाड़ियाँ उठा लेते हैं? देखिए, जब प्राइस बढ़ने लगते हैं, कस्टमर आजकल ज़्यादा सियाना है, अच्छा। डीलर से ज़्यादा समझदार है। वो गाड़ी बेचेगा तो फिर शोरूम वाले गाड़ी खरीदेंगे ना। नहीं, जो आपका शोरूम टोयोटा शोरूम वाले जैसे हैं, वो बुकिंग पे ही होता है, बुकिंग हम करवाएँगे तो फिर हमें मिलेगी ना। कि जैसे अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी की प्राइस बढ़ने लगी है, हाँ। ठीक है? आपको पता शोरूम्स वालों को पता चल जाता है कि जो गाड़ी की प्राइस बढ़ जानी है, अब वो जाके थोड़ी महँगी गाड़ी उठा ले तो उन्हें पता है आगे उससे डबल में बिक जाएगी। जैसे हमारी ऑल्टो जो है 9.5 हुँ। लाख रुपए की आई थी, अब इस टाइम जो है ऑटो जो है उस करते हैं इस तरह, ऑब्वियसली हर बंदे ने देखना है आगे, अगर उसको कोई प्रॉफ़िट नज़र आएगा, कोई भी को बिज़नेसमैन है, कोई काम कर रहा है, तो कोई मतलब उसको नज़र आ रहा है कि आगे यार रेट बढ़ेगा, तो वो फिर बाइंग कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो किसी भी बिज़नेस में है, वो फिर अपनी एक क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक हर बंदा बाइंग कर लेता है। इवन कि आप कस्टमर को भी अगर आप ले लें जो एंड यूज़र है, उसकी भी अगर क़ुव्वत ख़रीद है जिसकी, वो भी बाइंग कर लेता है जब उसको पता लगता है गाड़ी महँगी हो रही है। आजकल तो हुँ, सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को पता लग पता जाता लग है। जाता है। तो भाई एक बात और बताएँ कि आप लोग तो हो गए डीलर, शोरूम है आप लोगों के। ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, टोयोटा, सुज़ुकी, ये जिस टाइम आप जो है इनकी प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। हाँ। प्रोडक्शन रेट किस वजह से कम है? और एक एक चीज़ और कि आपका 2017 में जो करोला है वो आपको मिल जाती थी 17-18 लाख की नई। हुँ। इस टाइम वो करोला है आपकी जो 1.6 है 70-75 लाख रुपए पे पहुँची हुई है। प्रोडक्शन कॉस्ट में भी फ़र्क आता है रेट बढ़ने के साथ-साथ, या कॉस्ट उन्हें उतनी पड़ रही है 13-14 लाख ऊपर ज़्यादा कमा रहे हो? नहीं, देखिए, ये इस तरह होता है कि अगर तो यहाँ पे अपने मुल्क में हम एक-एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हों, जैसे इंडिया कर रहा है, तो फिर हमारी कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ नहीं करती। अब हमारे जितने भी ऑलमोस्ट काम है ना, ये गाड़ियों के भी हो गए और बाकी भी हो गए, ये इम्पोर्ट ही कर रहे हैं।
गाड़ी इंपोर्ट होके आती है, सामान उसका इंपोर्ट होके आता है, यहाँ पे उसको बस मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब पैक किया जाता है, एक उसको बिल्ड किया जाता है। एक एक चीज़ तो यहाँ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो डॉलर का रेट बीच में आ जाता है। जैसे जैसे डॉलर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। कॉस्ट इंक्रीज़ होने से डीलर को, मैन्युफैक्चरर को, प्रोडक्शन वाले को कभी वो इतना मैक्सिमम फ़ायदा नहीं होता। उसकी जब सेल एक बंदे की कम होगी तो उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका 3 साल आपने काम किया है, आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ये काम कैसा है? काम अच्छा है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी हो, डॉलर एक जगह पे स्टेबल रहे, बेशक अब 300 पे भी स्टेबल हो जाए, 3-4 साल 5 साल के लिए स्टेबल हो जाए, एक टैक्स बता दिया जाए कि भाई यही टैक्स रहेगा। यहाँ पे आए दिन तो टैक्स चेंज कर देते हैं, आए दिन तो टैक्स बढ़ा देते हैं। जब तक ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक काम बेहतर नहीं होगा। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक काम बेहतर नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा आपने साथ-साथ इम्पोर्ट का भी किया है? इंपोर्ट का वालिद साहब करते रहे हैं। जब मैं इसमें काम में एंटर हुआ तो मैंने नहीं की। मैं अभी बेसिकली शुरू ही था, बिल्कुल स्टार्ट था मेरा। मैंने कहा ग्राउंड लेवल से ही करते हैं शुरू। इंपोर्ट वालिद साहब करते रहे हैं, जापान से काफ़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं उन्होंने। तो अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब के दौर की और अब ये जो है हमारा पीडीएम के दौर की, इसमें इमरान खान के दौर में कोई रिलीफ था? देखिए, रिलीफ यही था कि टैक्स कम थे टैक्स कम थे, और आप गाड़ियाँ सस्ती थी, लोगों की गाड़ियाँ, पहुँच में थी। वो इसी तरह था ना कि टैक्स कम थे। बेसिकली गाड़ी पे है ही टैक्स आ रहा। जापान से तो गाड़ी सस्ती मिलती है, ऊपर आपने ड्यूटी उस पर इतनी ज़्यादा देनी है आके। पेट्रोल के रेट का भी तो है ना, कि जितना महंगा पेट्रोल है लोग रहता ही है गाड़ी लेने। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। पेट्रोल का भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन वो उस बंदे को इफ़ेक्ट करता है जो मिडिल क्लास बंदा है, या वो फिर वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो भैया आप ये बताएं, आप बता रहे थे अभी 6 महीने पहले आपको शोरूम बंद करना पड़ गया, हाँ, तो ये किस वजह से हो गया? विजन ये करंट जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इस वजह से बंद करना पड़ गया है। काफ़ी लोगों ने बंद किए हैं, मार्केट में काम है ही नहीं इस टाइम। गाड़ी का कोई लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। लोगों में क़ुव्वत ख़रीद होगी तो लोग भाई गाड़ी लेंगे क़ुव्वत ना। खरीद कैसे होगी? आप देखिए 9.5 लाख रुपए की गाड़ी के 30 लाख रुपए ले रहे हैं ऑल्टो के, जिसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली मेरा काम भी यही था। ये जो मिडल मैन की गाड़ी है, छोटी गाड़ी 660 सीसी हो गई, हम्म, 1300 सीसी हो गई, मेरा मेन काम भी इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा था। ऑलमोस्ट काफ़ी डीलर्स हैं जिनका काम ही इन गाड़ियों के इर्द गिर्द होता है। वो जो ये वाला यूज़र है, मिडिल क्लास यूज़र है, वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ ना। उनको नीड्स ही नहीं पूरी हो रही है, बिजली के बिल हो